गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में त्रिकोणमिति का मान अपने जुबान पर कैसे रखें और परीक्षा के समय में हम अपने समय का बचाव कैसे करें। क्योंकि आप परीक्षा के समय में आप इस तरह का मान लिखिएगा, तब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि परीक्षा में मैट्रिक बोर्ड में हर बार ठीक ना 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उंगली के माध्यम से कैसे इस त्रिकोणमिति में जितना मान मैं आपके सामने लिखा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक ना, और परीक्षा टाइम में आपका समय बचे। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि उंगली के माध्यम से कैसे हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये मेरा हाथ का चित्र है, ठीक ना। आप अपने हाथ का ऐसे बायां हाथ 5 उंगली अपना ऐसे दिखा दीजिएगा और इस उंगली को अंगूठा को देखिएगा, अंगूठा को आप 0 डिग्री मानिएगा। किस अंगूठा को बोलिएगा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक ना। मैंने क्या बोला, अंगूठा को 0 डिग्री, इसके बाद इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 0 डिग्री, इसको हमने 30 डिग्री मान लिया, इसको हमने 45 डिग्री मान लिया, इसको हमने 60 डिग्री मान लिया और कानी उंगली जो हम लोग का है उसको हमने क्या मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ऐसे बाएं हाथ को निकालिएगा, ठीक ना। बाएं हाथ में बाएं हाथ में अंगूठा को क्या मानिएगा 0 डिग्री, इसको क्या मानिएगा 30 डिग्री, इसको क्या मानिएगा 45 डिग्री, इसको क्या मानिएगा 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। जब आपको इस बात का जानकारी हो जाएगा तो सेकेंडों में आप इस मान को बना सकते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। जैसे साइन में हमको साइन का मान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। लेकिन ये तो रटा हुआ चीज है, लेकिन हम आपको रटवाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपने अंगूठा के माध्यम से सीख गया कहाँ पे 90 डिग्री मानना है, कहाँ 60 मानना है, कहाँ 30 मानना है, कहाँ पे 45 मानना है। तो आइए साइन का पहले वैल्यू निकालना सीखे। तो एक सूत्र याद कर लीजिएगा साइन का। साइन में एक सूत्र याद रखिएगा, रूट में उंगली के नीचे, उंगली के नीचे क्या लिखे हैं, रूट में उंगली के नीचे बटा में 2। मतलब जो मान आपका दिया रहेगा, अगर 45 दिया रहेगा तो आपका नीचे किधर होगा, इधर होगा। अगर 60 दिया रहेगा तो उंगली के आप किधर गिनिएगा, इसके नीचे गिनिएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल तौर पे आपको समझाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 60 डिग्री, क्या है साइन 60 डिग्री। तो आइए साइन 60 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो साइन 60 है, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र इसका क्या होता है, उंगली के नीचे 60 यहाँ पे है ना, मतलब यह उंगली साइन 60 है ना। अब इस उंगली के नीचे देखिए तो कौन उंगली बच रहा है, तो 3 उंगली बच रहा है, 1 2 3, 3 उंगली है। मतलब साइन 60 के नीचे देखिए 1 2 3 है ना। तो यहाँ रूट में बोला है रूट लगाने तो रूट लगा देंगे। उंगली कितना बच रहा है, उंगली के नीचे को बच रहा है साइन 60 के, तो साइन 60 से 3 उंगली बच रहा है, 1 2 3, यहाँ 3 लिख दीजिएगा और बट्टा में क्या लिख दीजिएगा 2। देखिए तो साइन 60 बराबर सूत्र आपका आ गया √3/2। मिला लीजिए इससे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2। करेक्ट हो गया ना, आसान हुआ ना। बस क्या करिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है साइन 60 का वैल्यू बताइए तो आप साइन 60 जोड़ लीजिएगा मान में तेजी में, 0 30 45 60, यहाँ पे 60 आ रहा है, जैसे 60 है तो 60 के नीचे देखिए को उंगली है 3 को, तो रूट में 3 लगा दीजिएगा, बट्टा में 2 कर दीजिएगा, आपका मान हो गया। आइए और भी मैं आपको दिखा रहा हूं साइन 30 का मान। कहीं आपसे साइन 30 का मान कोई पूछ लिया, कोई आपसे साइन 30 का मान पूछ लिया तो क्या बनाइएगा। तो साइन 30 का मान के लिए आपका नियम क्या कहता है, उंगली के नीचे साइन में रखिएगा, उंगली के नीचे। तो आपका 30 कहाँ था, यहाँ पे था 30, तो इसके नीचे को उंगली हो रहा है, एक उंगली हो रहा है ना, मतलब ये वो 30 के नीचे एक उंगली आ रहा है ना। तो यहाँ पे रूट में क्या लिखेंगे 1 और बट्टा में क्या लिखेंगे 2। और आप जानते हैं 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो साइन 30 का मान कितना आ रहा है 1/2। देखिए तो साइन 30 का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए इसी तरह हम लोग कॉस के बारे में जानकारी लेते हैं कि कॉस में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। कॉस में बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। कॉस में क्या कीजिएगा, रूट में उंगली के ऊपर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, साइन में उंगली के नीचे,
साइन में उंगली के नीचे और कॉस में क्या कीजिएगा, उंगली के ऊपर। अब बट्टे में 2 रहेगा ही। तो मान लेते हैं जैसे साइन 60 का निकाले वैसे ही हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस 60 का निकालते हैं, ठीक ना। कॉस 60 का, कॉस 60 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ क्या था 30, यहाँ क्या था 45, यहाँ क्या है 60, ये 60 है। तो 60 यहाँ पे, तो 60 के ऊपर बोला है, तो 60 के ऊपर कौन उंगली बच रहा है, एक बच रहा है। कितना बच रहा है, एक उंगली बच रहा है। देख लीजिए 60 के ऊपर कौन उंगली बच रहा है, एक। और वही साइन रहता है तो हम नीचे देखते हैं, और वही कॉस में क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे। तो साइन 60 के ऊपर कौन उंगली बच रहा है, एक उंगली बच रहा है। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, ऊपर रूट में 1 लिख देंगे और बट्टा में क्या है 2 है। तब 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और बट्टा में 2। समझ में आ रहा है। अब देखिए मान लेते हैं cos 30 का भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए cos 30 का मान क्या होता है, बहुत आसान तरीका है समझना। 30 पूछा है, 30 कहाँ आता है 0 30, 30 है ना। 30 के बाद देखिए तो उंगली कब हो रहा है 1 2 3, 3 उंगली है। रूट में रूट 3 डाल दीजिएगा क्योंकि रूट लगाना ही है, और रूट 3 हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब मिला लीजिए तो मान आपका cos 60 में cos 30 का मान देखिए तो √3/2 है, cos 60 का मान देखिए तो 1/2 है। तो आप को याद हो गया होगा कि cos कहेगा तो उंगली के क्या करेंगे ऊपर, और साइन कहेगा तो उंगली के नीचे। ये आप जादू की तरह सीख रहे हैं, जुबान पे आराम से याद रहेगा। परीक्षा टाइम में आपको समय की बहुत कीमती है और आपका समय बहुत ही बचेगा। तो आइए आपने साइन सीख लिया, cos सीख लिया, आइए हम लोग tan देखते हैं। tan यहाँ पे है। अब tan के बारे में हम लोग कैसे जानकारी लेंगे, इसका नियम कहता है कि tan में रूट में उंगली के नीचे, ऊपर वाला क्या कीजिएगा उंगली के नीचे, और इसमें क्या कीजिएगा उंगली के ऊपर। बस tan में उंगली के नीचे और उंगली के ऊपर। कोई एक मान ले लेते हैं, tan का मान ले लेते हैं। आइए tan कितना डिग्री 60 डिग्री ले लेते हैं, tan 60। तो tan 60 में क्या होता है, अब देखिए आपका उंगली 60 कहाँ है, यहाँ पे है, 60 यही आ रहा है। तो ऊपर वाला क्या नियम कहता है, उंगली के नीचे, उंगली के नीचे। तो इसके नीचे कौन उंगली है 3 गो है, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बट्टा हो गया। अब आइए उंगली के ऊपर, तो 60 आपका उंगली कहाँ है, यहाँ है, तो इसके ऊपर कौन उंगली है, एक उंगली है ना, तो 1, तो √3/1, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा tan 60 का √3। देखिए तो tan 60 का मान √3 आ गया, ठीक ना। इसी पैटर्न में आप सारा क्वेश्चन को, मतलब इस तरह का प्रोसेस है, साइन सभी का मान आप क्या कर सकते हैं जुबान पे रख सकते हैं, मतलब साइन cos tan। अब कहिएगा सर हमें इसका कौशिक का मान बताइए ना, साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, तो कैसे कीजिएगा, कुछ खास नहीं करना है, इस 2 को ऊपर कर दीजिएगा और इसका मान क्या कीजिएगा नीचे कर दीजिएगा। कॉस का होता है सेक, इसको ऊपर कर दीजिएगा, इसका मान नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। tan का होता है कॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और मान इस तरह आसानी से आप बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और वैसे विद्यार्थी के पास पहुंचा दीजिए जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं और उनके दिमाग में इस तरह का बात नहीं प्रवेश कर रहा है, तो ये ट्रिक के माध्यम से वो जल्दी से सीख जाएंगे और उनका मैथ में कुछ हद तक नंबर आ सकता है। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।